मोदी कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं। वो यहां पर करीब 45 घंटे का वक्त बिताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उसी स्थान पर ध्यान लगा रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। समुद्र के बीच स्थित स्मारक पर प्रधानमंत्री मोदी के 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रवास के दौरान 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भी कड़ी निगरानी रख रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 45 घंटे के ध्यान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ना तो अन्न ग्रहण करेंगे, ना ही किसी से बात करेंगे। जरूरत पड़ने पर सिर्फ केवल नींबू पानी का सेवन करेंगे और ध्यान के बाद प्रधानमंत्री मोदी 1 जून को संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दौरा करेंगे। और बता दें कि संत तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के सबसे मशहूर कवि थे, जिनका स्मारक और मूर्ति दोनों छोटे छोटे टापुओं पर बनाए गए हैं। संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा की कुल ऊंचाई 133 फीट है। कन्याकुमारी पहुंचकर सबसे पहले प्रधानमंत्री समुद्र तट पर कन्याकुमारी को समर्पित 108 शक्तिपीठों में से ऐतिहासिक मां भगवती अम्बन मंदिर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने के लिए पहुंचे। ये पहला मौका नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद किसी खास स्थान पर ध्यान लगाने पहुंचे हैं। इससे पहले 2019 में वो देवभूमि उत्तराखंड के केदारधाम गए थे। यहां पर उन्होंने पास स्थित समुद्र गुफा में ध्यान किया था। ये तस्वीर है जहां पर आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए की तस्वीर है। और ये मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये बिल्कुल एक सीध में पड़ते हैं, यानी विवेकानंद रॉक फाउंडेशन में जो विवेकानंद जी की प्रतिमा लगी हुई है 1973 में उसका उद्घाटन हुआ। 2 प्रतिमाएं बनाई गई थी विवेकानंद जी की। एक प्रतिमा अंदर लगी हुई है जहां पर प्रधानमंत्री जी इस वक्त मौजूद हैं। दूसरी प्रतिमा बिल्कुल उसी की सिधाई में यहाँ पर लगी हुई है जो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये विवेकानंद आश्रम है जो कि कन्याकुमारी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो हमारे साथ में कृष्ण कुमार जी भी हैं जो कि 30 साल से ज़्यादा का वक्त इन्होंने विवेकानंद जी के शिक्षा दीक्षा के प्रचार प्रसार में लगाया है। वो इसका पूरा इतिहास बताएंगे कि आखिर ये जो मूर्ति विवेकानंद जी की लगी है और उसके बाद में विवेकानंद अध्ययन केंद्र को और आश्रम को बनवाने वाले जो एकनाथ रनाडे हैं, ये जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं आरएसएस के, उनकी भी समाधि बिल्कुल इस मूर्ति के साइड में ही उनकी समाधि है। तो इस मूर्ति का इतिहास क्या है विवेकानंद जी के, और इसके बाद में एकनाथ रनाडे जी की जो समाधि है उसका क्या रिश्ता है विवेकानंद रॉक फाउंडेशन से, ये सारी चीज़ें हम कृष्ण कुमार सर से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको सामने की तस्वीर दिखाते हैं कि ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं विवेकानंद जी की, और जो विवेकानंद रॉक फाउंडेशन है उसको बनाने में 30 लाख लोगों का योगदान रहा है। कैसे योगदान रहा है कृष्ण कुमार सर, कैसे योगदान रहा है, और इस मूर्ति का रॉक फाउंडेशन जो है विवेकानंद उससे क्या रिश्ता है सर? इनका कंट्रीब्यूशन के दृष्टि से हाँ, उन दिनों में माननीय एकनाथ रानडे जी, हाँ, जो फाउंडर है इसका, उनके मन में था ऐसा किसी 1 या 2 लोगों का या कुछ पैसा लगा के काम करने का नहीं है, पूरे देश का कंट्रीब्यूशन उसमें होना चाहिए। इसलिए 1 रुपये का और 5 रुपये के कूपन छपवा कर उसी से गांव-गांव में सब जगह उसको देकर सबके कंट्रीब्यूशन से ये काम किया गया। अच्छा, आप समझते हैं कि विवेकानंद जी को की विचारधारा को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? जी हाँ, जी हाँ। तो करीब करीब कई जगह उनका कोट भी करते हैं। और हमारे भारत का जो आध्यात्मिक शक्ति से लेकर पूरे विश्व को हम कॉन्कर करना, उस पर जीत पाना, ऐसा स्वामी विवेकानंद का जो विचार था उसी विचार से नरेंद्र मोदी जी भी काम कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक चीज़ें हम आपके सामने लेकर आए कि किस तरीके से एकनाथ रनाडे जो कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने विवेकानंद आश्रम और फिर विवेकानंद रॉक फाउंडेशन को स्थापित करने में उनका एक बहुत बड़ा
योगदान रहा है। और समाधि एकनाथ रनाडे की, उसके बाद में विवेकानंद जी की मूर्ति और उसके बाद में जो विवेकानंद रॉक फाउंडेशन है, ये बिल्कुल एक कोड में हैं।